जब लुआन ड्रिंक करने के बाद सो जाती है तो उसे एक अजीब सा ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो डर कर उठ जाती है। फिर अगले सीन में हमें लुआन और जाओ को दिखाया जाता है। लुआन कहती है, मानो तुम एक हैंडसम और यंग लड़के हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे भी है और एक कंपनी के सीईओ भी हो, पर तुम्हें कोई बीमारी है जिसकी वजह से तुम सबसे दूर रहते हो और ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से आते जाते हो। तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? वह कहता है, शायद मैं भी एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ। लुआन पूछती है, वह कौन है? जाऊ नाम नहीं बताता पर कहता है उसके साथ बचपन में कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वह ऐसा हो गया। अगले सीन में रात को लुआन दिखाई जाती है जो डर कर उठ जाती है। नींद पूरी ना होने की वजह से उसे घर में भूत दिखने लगते हैं। वह डर जाती है। वह असिस्टेंट और अंकल के साथ मिलकर सोंगयान को डराने का प्लान करती है। वह सोचते हैं जब वह सो रहा होगा तो हम उसका टीवी ऑन कर देंगे और जब वह टीवी ऑफ करने के लिए आएगा तो तुम उसके पीछे से जल्दी से निकल जाना। वह डर जाएगा और तभी मैं भी उसके पास आकर उसे डराऊंगी और हम दोनों टच होने की वजह से सो जाएंगे। वह उसके घर जाते हैं पर असिस्टेंट उसके घर का पासवर्ड ही भूल जाता है। फिर लास्ट में लुआन ट्राई करती है। वह पूछती है सोंगयान की बर्थ डेट क्या है। अंकल के बताने पर वह पासवर्ड डालती है जो सही होता है। वे खुशी हो रहे होते हैं पर देखते हैं सोंगयान तो डोर पर ही खड़ा है। फिर वह घर के अंदर दिखाए जाते हैं। सोंगयान पूछता है, तुम सब क्या कर रहे थे? लुआन कहती है, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जिस पर सोंगयान कहता है, प्लीज मेरे लिए एक फेवर करोगी? तो लुआन खुश होकर जल्दी से हाँ कहती है पर सोंगयान कहता है, जाते हुए डोर लॉक कर देना। बेचारी लुआन गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर रात को सोंगयान को भी वही ड्रीम आता है जो लुआन को आया था। लुआन मॉर्निंग में फिर से सोंगयान से मिलने आती है पर वे बाहर ही मिल जाते हैं। तभी येजी सोंगयान को एक मीटिंग के बारे में बताती है जो अभी अटेंड करनी होती है। सोंगयान की कार वहाँ नहीं होती। लुआन कहती है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वे साथ में जा रहे होते हैं पर लुआन रास्ते में बड़बड़ कर रही होती है। सोंगयान कहता है, चुप करके ड्राइव करो। लुआन कहती है, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे चिल्ला रहे हो। सोंगयान कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। लुआन कहती है, बस भी करो, मैं तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगी और तेज ड्राइव करने लगती है जिसकी वजह से सोंगयान उसे टाइट पकड़ लेता है। जब सोंगयान मीटिंग अटेंड करने के बाद बाहर आता है तो लुआन को देखता है जो खाना खा रही होती है। वह कहता है, तुम गई नहीं? लुआन कहती है, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाई थी तो मैं ही वापसी लेकर जाऊंगी ना। सोंगयान उसके लिप्स देखता है जिन पर खाना लगा होता है। वह उसे अपना रुमाल देता है पर लुआन को लगता है यह सूज साफ करने के लिए दिया है और सूज साफ करने लगती है। सोंगयान कहता है, यह सूज के लिए नहीं, तुम्हारे लिप्स के लिए है, अपने लिप्स साफ करो। लुआन एम्बैरेस हो जाती है और फिर अपने लिप्स साफ करती है और फिर लुआन कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम भी बदले में मेरी हेल्प करो। सोंगयान कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर लुआन कहती है, चलो हम साथ में मूवी देखने चलते हैं और मन ही मन सोच रही होती है सोंगयान मूवी देखकर डर जाएगा और मेरा हाथ पकड़ लेगा और फिर हम सो जाएंगे। पर होता तो कुछ और ही है। दोनों मूवी हॉल में अलग अलग बैठे होते हैं। लुआन गुस्से में होती है और सोंगयान मूवी के मजे ले रहा होता है। लुआन उसे फिर से हॉन्टेड हाउस ले जाती है और सोच रही होती है सोंगयान वहां पर डरेगा, पर वह अपने आप ही डर जाती है और चिल्लाकर भागने लगती है। वह सोंगयान के पीछे छिपती है तो पता चलता है उसके दोनों शूज गायब है। तो सोंगयान भी स्माइल करने लगता है। जब लुआन बाहर बैठी होती है तो सोंगयान उसके शूज लेकर आता है। वह देखता है लुआन फोन में कंपटीशन के बारे में देख रही है। सोंगयान कहता है, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? पर लुआन कहती है, मैं नहीं कर रही हूँ, पर म्यूजिक मेरी जान है। सोंगयान कहता है, फिर मना क्यों कर रही हो? वह फिर लुआन कहती है, मैं अपनी नींद पूरी न होने की वजह से अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। उसके बाद लुआन सोंगयान को अपने साथ डिनर पर ले जाती है पर सोंगयान को यह जगह पसंद नहीं आती। वह वहाँ टेबल क्लीन करने लगता है। लुआन बताती है, यह मेरी फेवरेट जगह है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक कर लेते हैं जिसके बाद दोनों ही अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। फिर सोंगयान नशे में ही लुआन का फॉर्म भी फिल कर देता है। मॉर्निंग में हमें लुआन को दिखाया जाता है जो टब में सो रही होती है। जब वह उठती है तो लुआन सोंगयान से टकरा जाती है जो नीचे पड़ा हुआ होता है। वह धीरे से निकल जाती है। फिर नीचे जाकर देखती है, उसे सब याद आ जाता है जो भी उन दोनों ने रात में किया होता है। फिर सोंगयान भी उठ जाता है तो वह अपने आप को शीशे में देखता है जो कुछ ऐसा दिखता है। उसे याद आता है उसका यह मेकअप तो लुआन ने किया था। वह जल्दी से अपना फेस वॉश करके लुआन लुआन चिल्लाते हुए नीचे आता है। लुआन छिप जाती है।
नीचे आने पर सोंगयान को रियलाइज होता है कि उसने तो लुआन की जैकेट पहनी हुई है। वह जल्दी से उसकी जैकेट को निकालता है, फिर अपनी पेंटिंग को देखता है जो उसने बहुत सारे पैसों में खरीदी थी। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं कैसे लुआन ने उस पेंटिंग को खराब किया था। जब काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लुआन धीरे से निकलने लगती है पर वह उसे देख लेता है। सोंगयान उससे अपनी पेंटिंग के पैसे मांगता है। लुआन कहती है, मैं एक कॉफी शॉप में काम करती हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी प्लीज। फिर सोंगयान उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब सोंगयान थोड़ी देर में ऑफिस जा रहा होता है, उसे रास्ते में लुआन दिखती है। वह अपनी कार वापस लेता है। जब वह लुआन को बैठने के लिए कहता है, पहले तो लुआन मना कर देती है। जब वह जाने लगता है तो लुआन जल्दी जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है। जब वह पहुंच जाते हैं तो सोंगयान लुआन से कहता है, अच्छे से काम करना ताकि मेरे पैसे जल्दी दे सको। लुआन गुस्से में चली जाती है। फिर सोंगयान ऑफिस में डॉक्टर से मिलता है जो काफी देर से उसका वेट कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हमें सुमान को जाओ के कॉफी शॉप में दिखाया जाता है। वह जाओ को बताती है, मेरा रिलेशन सोंगयान के साथ थोड़ा सा भी ठीक नहीं हो रहा है, वह मुझे भाव ही नहीं देता। वह बताती है, अब तो कंपनी में एक और लड़की भी आई हुई है, सोंगयान हमेशा उसी के साथ रहता है। यह सुनकर चीजाओ लुआन की बातें याद करने लगता है और सोचने लगता है कहीं वह लुआन ही तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सोंगयान से इंसोम्निया के बारे में बातें कर रही होती है और कहती है, तुम्हें उस लड़की को टच करने की वजह से नींद आ जाती है, हमें पता लगाना होगा ऐसा क्यों होता है। सोंगयान तुम बताओ, तुम्हें उसके साथ कब और कैसे नींद आती है। सोंगयान बताता है, लास्ट नाइट हम दोनों ने ड्रिंक की थी, फिर पता नहीं उसके बाद हम कैसे सो गए। उसकी यह बातें सुनकर अंकल हंसने लगते हैं। फिर सोंगयान कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, तो हंसना बंद करो। अंकल पूछते हैं, अब लुआन कहाँ है। सोंगयान बताता है, मैंने उसे निकाल दिया है। फिर अंकल कहते हैं, तुम्हें पता है वह लड़की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जाओ और उसे मनाओ। रात को सोंगयान और असिस्टेंट लुआन के घर के सामने खड़े होते हैं। सोंगयान लुआन को कॉल लगाता है तो लुआन कहती है, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, मुझे इस तरह परेशान मत करो, और उसका कॉल काट देती है। सोंगयान फिर से कॉल करता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरी पेंटिंग के पैसे मत देना। जब लुआन नीचे आती है तो सोंगयान उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। लुआन पूछती है, ये क्या है, तो सोंगयान कहता है, हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं और तुम्हारी सैलरी भी बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा होगी, पर लुआन हाँ नहीं करती। फिर लीची कहता है, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है तो हम आपको इंसोम्निया का ट्रीटमेंट भी फ्री में देंगे। फिर तो लुआन बहुत ही जल्दी खुशी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर लुआन मॉर्निंग में चीजाओ के पास कॉफी शॉप में जाती है और बताती है, मुझे एक न्यू जॉब मिली है, और उसके पूछने पर कंपनी का नाम भी बताती है। कंपनी का नाम सुनते ही चीजाओ का मूड ऑफ हो जाता है, पर फिर भी वह उसके लिए खुश होता है। फिर लुआन ऑफिस जाती है, वहाँ पर डॉक्टर पहले से उसका वेट कर रही होती है। डॉक्टर कहती है, मुझे पता चला है जैसे सोंगयान और तुम दोनों एक दूसरे को टच करते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है, तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमारे साथ कोऑपरेट करो। लुआन, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लुआन ये सुनते ही हाँ कर देती है। डॉक्टर उनको बताती है, तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने होंगे। वह दोनों को एक जैसा रिस्टबैंड देती है जिससे पता चल जाएगा वे दोनों कैसे टच होने से सो जाते हैं। डॉक्टर फिर बोलती है, दूसरा रूल थोड़ा हार्ड है। लुआन के पूछने पर डॉक्टर बताती है, तुम दोनों को एक ही घर में एक ही साथ एक ही बेड पर सोना होगा। जिसको सुनते ही सेंगयान और लुआन एक साथ बोलते हैं, क्या। जिस पर डॉक्टर फिर बताती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के पास रहोगे तभी मैं पता लगा पाऊंगी तुम दोनों को क्लोज आने के बाद नींद कैसे आ जाती है। फिर हमें चीजाओ दिखाया जाता है जिसकी एंट्री बहुत ही शानदार होती है। जब वह ऑफिस में आता है तो लुआन उसे देखकर कहती है, तुम मुझे अभी लेने क्यों आ गए, अभी तो मेरा काम भी फिनिश नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पर सुमान आ जाती है और चाओ से कहती है, वेलकम चीजाओ। तभी लिन लुआन को बताती है, चीजाओ इस कंपनी के खास शेयर होल्डर है। फिर जब चीजाओ और सोंगयान मिलते हैं तो सुमान लुआन और सोंगयान के हाथ में एक जैसा बैंड देख लेती है। यह देखकर सुमान का तो मूड खराब हो जाता है। अगले सीन में लुआन अपना सारा लगेज लेकर सोंगयान के घर में शिफ्ट हो जाती है। जब रात को जब दोनों एक ही बेड पर साथ में होते हैं तो सोंगयान उसे घूर रहा होता है। लुआन पूछती है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, जिस पर वह कहता है, क्या तुम हॉट नहीं हो। यह सुनकर लुआन अपना फेस टर्न कर लेती है। सोंगयान फिर कहता है, डॉक्टर ने कहा था हमें रात को एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो थोड़ी देर बाद लुआन को लगता है सोंगयान सो गया
और अपना हाथ छुड़ाने लगती है, जिस पर सोंगयान कहता है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ सकते। लुआन को फिर से उसका हाथ पकड़ना पड़ता है। तभी लुआन को घर में अजीब सा साउंड आता है, जिस पर लुआन सोंगयान से कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ही डरावना है। फिर दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं, यह साउंड कहाँ से आ रहा है। जब लुआन बाहर देखती है तो उसे एक स्नेक दिखता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और सोंगयान के ऊपर ही चढ़ जाती है। फिर पता चलता है वह स्नेक सोंगयान का ही पेट था। जब सोंगयान सोने के लिए चला जाता है तो लुआन भी स्नेक को देखकर जल्दी से रूम में चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में अंकल सोंगचैन दोनों पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं डॉक्टर के कहने पर भी तुम दोनों साथ में क्यों नहीं सोए, तुमने एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा। पर तभी वहाँ पर चीजाओ आ जाता है, जिसे देखकर लुआन चली जाती है। चीजाओ सोंगयान को एक कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन देता है। जब लुआन ऑफिस में काम कर रही होती है तो ली उसके पास आती है। लुआन के पूछने पर वह बताती है आपको मिस्टर सोंगयान ने एक पार्टी में बुलाया है और जल्दी से लुआन को रेडी करने लगती है। जब लुआन पार्टी में जाती है तो सोंगयान लुआन को देखते ही सुमान को छोड़कर उसके पास आ जाता है। लुआन सोंगयान से कहती है तुमने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया, मैं तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। इस पर सोंगयान कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से मिलवाने के लिए लाया हूँ। वह लुआन को उसके रोल मॉडल से मिलवाता है, जिसे मिलकर लुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे देखकर सोंगयान भी स्माइल करता है। वह देखता है लुआन की ड्रेस पर एक फ्लावर लगा हुआ है। वह उसे उतारने के लिए नीचे बैठता है, पर उसे यह सब करते हुए सुमान देख लेती है, जो सोंगयान से कहती है मुझे छोड़कर किसी और लड़की को इतना इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हो, मुझे अभी बताओ क्या तुम इस लड़की को लाइक करते हो। जिस पर सोंगयान कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी मत बोलो। पर सुमान बार बार यही सवाल पूछती रहती है। सोंगयान के रिप्लाई नहीं देने पर सुमान जो ड्रिंक लिए हुए थी वो उसे लुआन के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से सोंगयान सुमान पर गुस्सा करता है। सुमान क्या तुम पागल हो गई हो, और लुआन को अपने कोट से कवर करता है और वहां से लुआन को ले जाता है और उन्हें वहां से जाते हुए जाओ भी देख लेता है।